आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है और मोक्ष पूर्ण सुखरूप जीव की दशा का नाम है। जब आत्मा के प्रदेशों में से अनंत अखंड सुख उत्पन्न हो, उस अवस्था का नाम मोक्ष है। पूरे आत्म प्रदेशों में से अनंत अखंड सुख उत्पन्न हो, और ये हम सबके आत्मा में से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हम आत्मा है और हमारे पास सुख नाम का गुण भी है। फिर क्यों नहीं उत्पन्न होता? तो उसका ही नाम संसार है। जब मैं आत्मा से स्वरूप से संसरित होता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ, और दुखी होने से मुझे सुख प्रकट नहीं होता। तो संसरण का नाम ही संसार है, सटकने का नाम ही संसार। सटक कर क्या करता है? उन्हें सटकना अर्थात क्या? जो आत्मा को नहीं जानता समझता, तो सामने एक देह है, उसी को मैं जान लेता है और मैं मान लेता है। यही वह संसार है, यही वह सटकना है। समझ गए? और फिर जब देह को मैं जाना माना, फिर अनंत इच्छाएं उत्पन्न हुई और उन इच्छाओं ने बहुत तड़पाया, और वह इच्छा की तड़पन वही बोलो दुख है जो हमारे अनंत सुख को प्रकट नहीं होने देता। ठीक है? तो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक शरीर का रोग और एक आत्मा का रोग। शरीर के रोग होने पर दूर करने के बहुत सारे विचार विकल्प करते हैं, है ना, उसे दूर करने के लिए। जब तक रोग दूर नहीं होता तब तक निरंतर इससे आराम नहीं मिला तो उससे, उससे आराम नहीं मिला तो उससे, करते कि नहीं करते? और जब तक रोग होता है असहजता बनी रहती है। तो फिर शरीर के रोगों को के प्रति इतने सजग और आत्मा के रोगों को प्रति बिल्कुल लापरवाह, या आत्मा का रोग समझा ही नहीं अभी तक। बराबर है ना? कि मुझे कोई रोग भी है, बताओ कभी रोग दिखा हमारे को? हमारा जीव को दो रोग है। बोलो दो रोग, दिव्यम बोलो दो रोग, आत्मा की दो रोग। ओ दिव्यम भैया, आत्मा के दो रोग बताओ। राग द्वेष, ठीक है। राग द्वेष एक ही कैटेगरी वाला, एक रोग है, एक। और मिथ्यात्व, मोह और इच्छा। ठीक है, ध्यान से लेना। एक मोह है और एक इच्छा। इच्छा के ही दो प्रकार, दो नाम होते हैं, राग द्वेष। समझ रहे? तो एक मोह मतलब सम्मोहन, यानी स्वरूप का अस्वीकार, विस्मरण होने से देह में अहम बना स्थापन होना, यह मोह है। ठीक है, सब मोहन, भ्रम, अज्ञान, मिथ्या सब। ठीक है। और फिर जब मोह होता है तो इच्छा, ये रोग है। तो हमको लगता है कि मुझे कोई रोग हुआ है। बताओ, रोग दिखेगा नहीं तो इलाज होगा कैसे? रोग ही डायग्नोस नहीं हुआ है अभी तक हमारा, पर रोगों में सुख ही रहना है हमारे को। समझे? अब सोचो, शरीर के रोग दूर करते करते रहते हैं हम, और आत्मा का रोग जो कि क्यों बना रहता है।
जबकि पूजन में हमने ये बोला था, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। हम उपचार करने को आए भगवान जी के पास। सच बताना, सच बताना, हम शरीर के रोग दूर करने को आते हैं, है कि नहीं? भक्ता मर का ये कड़वा, भक्ता मर का वो कड़वा, समझे कि नहीं? इसके लिए ये, इसके लिए वो, समझे कि नहीं? कोड हो गया तो फिर सिद्ध चक्र में मंडल विधान, है ना? और ये हो गया तो ये विधान, ये हो गया तो ये विधान। बताओ, पूरा जीन शासन शरीर के रोग दूर करने के लिए था ही नहीं। उस जीन शासन का प्रयोग शरीर के रोग दूर करने के लिए कर रहे हैं लोग। क्यों? स्वयं को शरीर मानते हैं तो शरीर के रोग दूर करते हैं, समझे कि नहीं? और आत्मा के रोग जो कि तो, क्योंकि पूरा जीन शासन आत्मा के रोग दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? उस आत्मा के रोग दूर करने के शासन को शरीर के रोग दूर करने के लिए प्रयोग करना, यही उस शासन का मिसयूज है, समझे क्या नहीं? दुरुपयोग है, दंडनीय है, ये अपराध है, समझे क्या नहीं? इसके दंड मिलते हैं बहुत डेंजर डेंजर। उनको पता नहीं जो इसका प्रयोग शरीर के रोग दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो आत्मा के रोग दो, मोह और इच्छा। तो मुझे इन रोगों का इलाज करना है, इसलिए मैं जिन शासन में आया हूँ, याद रखना, सच में। और इन रोगों की, जो मिथ्यात्व और इच्छा नाम के रोगों की औषधि जिन शासन के पास ही है और कहीं नहीं, समझे क्या नहीं? और मुझे ढूंढ के बताना कहीं पे भी जहाँ पे मोह और इच्छा नाम के रोग की औषधि हो, कहीं और ढूंढ के बताना, समझे क्या नहीं? तो जिसको बीमारी लगेगी कि मोह और इच्छा बीमारी है, तो उसको निरोगी जीव के प्रति बहुमान उत्पन्न होगा, यानी फिर उसको पांच परमेष्टि ही, बोलो, आदर्श लगेंगे, पूज्य लगेंगे। जिसे रोग का पता नहीं है उसे पंच परमेष्टि की भक्ति भी नहीं है। क्या सही है कि नहीं भैया? जब आत्मा के रोग ही पता नहीं है तो पूज्य किस आधार पर है बता? उनकी पूज्यता का आधार क्या है तेरे पास? समझे कि नहीं समझे? कल भी बताई थी बात। यदि आत्मा के रोग पकड़ में आए तो पता चलेगा इनके आत्मा में कोई रोग नहीं है, इसलिए ये पूज्य है मेरे लिए, और बाकी सबकी आत्मा मुझे मेरे जैसी ही रोगी दिख रही है, समझे कि नहीं? इसलिए निरोगता के लिए जिन शासन में आते हैं हम। तो निरोगी कौन हो सकता है? बोल दिए सब, पूरे जो पुरुषार्थ करेगा वो। पुरुषार्थ कौन कर पाएगा? बोलो, जिसे मन की शक्ति हो, जिनके राग मंद हो, जिसे उपदेश भी मिल गया हो, ऐसे जीव यदि पुरुषार्थ करे तो क्या होगा? तो क्या होगा? निरोगी होगा, है ना? समझ रहे? रोग से चल रही ना बात। पुरुषार्थ करने पर निरोगी होते हैं कि हाँ सम्यक हो गया, मतलब मोह का रोग का नाश हो गया, समझ गए? फिर भी रोग रह गया, कौन सा? इच्छाओं का। तो इच्छा के नाश की भी हमारे पास औषधि है, समझे क्या कह रहा हूं मैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा कि ये निरोगता किसको आ सकती है? मोह से निरोगता। मोह नाम का रोग है तो उसका, उसके इलाज को कहते हैं सम्यक दर्शन, समझे क्या नहीं? तो ये सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होगा? जिस वही मन के विचार, मन वाला हो, विचार शक्ति सही हो, उसकी कषाय मंद हो, देवशा गुरु के निकट आए और उनके उपदेश सुने, ऐसे जीव यदि पुरुषार्थ करे तो ये जीव निरोगी हो सकता है। बताओ, समझे कि नहीं? बताओ, कोरोना डेंजर है, कैंसर डेंजर है कि मोह? यहाँ पर बोलते हैं बस। डर हमारे को, आतंक किसका है? कैंसर का है, भैया कैंसर नहीं हो जाना, और मोह हो गया चलेगा, बराबर है कि नहीं? रिपोर्ट में कैंसर आ गया तो टेंशन, और जिन वाले की रिपोर्ट में आ रहा है कि मोह है उसको कोई टेंशन नहीं, बराबर? बताओ, मतलब हमारे को अभी तक आत्मा समझ में नहीं आई। क्लियर बात समझो, जब शरीर का रोग तुम्हारे को कोई टेंशन देता नहीं तब समझ लेना, बताया ना हमने, तब हमारे को कुछ समझ में आ रहा है। शरीर के रोग, पड़ोसी के रोग लगे
और आत्मा के रोग अपने रोग लगने चाहिए। हमको शरीर का रोग अपना रोग लग रहा है और आत्मा का रोग पड़ोसी का। सही है कि नहीं भैया? तो मोह को हम देखेंगे बाद में, पहले इसका इलाज तो कर लूं मैं। ऐसा है कि नहीं हमारे अंदर? मैं को बोलता हूँ कि अब शरीर का इलाज करो मत, आत्मा का इलाज करो। शरीर के इलाज करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ज्यादा। समझे कि नहीं? सच है क्या नहीं है ये बात, समझो बात को। इसलिए आत्मा के रोग दूर करने के लिए जिनवानी का आस्वादन लेकर, उपदेश लेकर, उपदेश लेकर अपने स्वरूप का निर्णय करने का पुरुषार्थ, मैं हूँ कौन, अपने तत्व का निर्णय करने का पुरुषार्थ। जब ये जीव, सोचो, इतना भ्रम में से ये प्रश्न पूछ पाया कि मैं हूँ कौन, तो समझ लेना अब इसका मोह दूर हो सकता है। नहीं तो बाकी जीवों को तो शरीर में हूँ इतना फिक्स बैठा हुआ है कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पढ़ता कैसे, पढ़ेगा ही नहीं। वो बोलते हैं मैं नहीं हूँ, क्या कौन हूँ, मतलब क्या, कैसा वाहियात प्रश्न है ये, मैं कौन, दिख नहीं रहा तुम्हारे को, मैं विशाल। समझे क्या नहीं? जो जीव ये प्रश्न पढ़ सकता है, जिसको ये अपने, जिसको ये एंटिटी अपने नहीं लग रही है, अपनी कोई दूसरी एंटिटी है, ये जिसके अंदर हिंट भी आ गई, समझ लेना इसका रोग दूर हो सकता है। समझे क्या? तो हमारे को प्रश्न ही नहीं पढ़ते, बताओ मतलब क्या है। सोचो, विपर्य कितने हाई लेवल का है हमारे अंदर, कि हमारे को प्रश्न भी नहीं पढ़ रहे कि मैं हूँ कौन, मतलब ज्ञान को ये जिज्ञासा भी नहीं हमारे कि प्रश्न भी पढ़े उसे। विपर्य की लेवल सोचो तुम, भूलने पर भी, जगाने पर भी जगता नहीं, जगा है तुमने कितनी बार, समझे कि नहीं, जगता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जब ये विपर्य तोड़ेगा, संशय में आएगा, तब इसको प्राप्त हो सकता है। समझे कि नहीं? विपर्य तोड़ो, देह नहीं है हम, संशय उत्पन्न होगा कि फिर मैं हूँ कौन, फिर ये समझ लेना, अब ये पहचान पाएगा कि इधर देह, देखो देह के दो लक्षण याद रखना, एक जड़त्व, अचेतनत्व, मिट्टी, निरस और ज्ञान रहित, एक एक लक्षण। दूसरा बोलो मलिनता, मतलब अशुचि, गंदगी। दो लक्षणों से इस शरीर का रस पूरा टूट सकता है। समझ रहे? तो ये होगा कैसे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मैंने जो लक्षण बोले ना, वो कैसे आते हैं वो बताऊंगा आपको जस्ट। समझिए, हाँ पढ़ने ही वाले अपन, कल जो पढ़ा था उसी के आगे पढ़ने वाले। लेकिन पहले भूमिका क्लियर कर लो, क्या कि हमें रोग है मोह का और इच्छाओं का। समझ रहे? तो पहले दूर क्या करनी है, मोह का इच्छा, मोह, क्योंकि इच्छा का आधार मोह होता है। स्वरूप का विस्मरण ही इच्छाओं का उगम स्थान है। समझे? इसलिए मोह को दूर करना पहला कर्तव्य है। समझ रहे? उसका वो काहे से होगा मोह दूर? काल लब्धि आने पर होनहार से नहीं होगा, किससे होगा? पुरुषार्थ से। क्या पुरुषार्थ करना है? उपदेश का निर्णय करने का। तो उपदेश में सात तत्व है, सात तत्व में जीव अजीव तत्व है। देह अजीव तत्व समझ में आना, देह का अजीवत्व का निर्णय हो जाना और स्वयं के जीवत्व का निर्णय हो जाना, यही वो पुरुषार्थ है। क्या देह का अजीवत्व, अजीवत्व हुआ है क्या हमारे को? समझो, विचार करो, देह अजीव है, ये हमारे को पकड़ में आया क्या? अभी तो पकड़ में नहीं आ रहा, इसीलिए जीव पकड़ में नहीं आ रहा। देह, सोचो मैं गाली दे दूं कि यार स्वस्तिक भैया बहुत बुरे है, तो हर्ट हो जाता है। सही है क्या नहीं? मतलब विचार करो, सुमन जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते। तो मैंने लिखा स्वस्तिक भैया का नाम ऐसे लिखा एक पेपर पे, उस पर थूक दिया और फेंक दिया, तो वो जगह कैसे क्या क्या, तो नाम से भी एकत्व हो जाता है। कितना गजब का काम है ये, जबकि उसको टच भी नहीं किया हमने, है ना? तो अब जबकि हम अब आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा में लगना चाहिए था, ये पराया लगना चाहिए था, बिल्कुल होता नहीं है। सब शब्द बुरा मतलब नहीं देना, तो बोलना ये है कि कैसा होता है ये, तो डेंजर एकत्व बैठा हुआ हमारे देह का, ये विचार करो, मतलब रोग कितना बड़ा है ये समझो। निर्णय करो, स्वरूप का निर्णय है ना।
जब तक देह अजीवत्व, अजीव ना लगे, अजीव का अर्थ क्या, पराया, तो बताया ना, पराया स्वपर मतलब जीव अजीव, मैं चेतन और देह जड़, पर पड़ोसी, जब तक ना हो तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। होने रहा नहीं, देह पर दिखने ही चाहिए, समझे क्या नहीं? बताया मैंने, शरीर का रोग दूर नहीं हो रहा तो क्या करते तुम, ये डॉक्टर से नहीं हो रहा क्या, दूसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर नहीं हो रहा, तीसरा डॉक्टर, करते क्या नहीं? जब तक इलाज नहीं होता तब तक शांत बैठते क्या? सच बताओ, होने दो, जब होगा तब करते कैसा, लोगों बाबा बाद में और बढ़ गया तो, सही है कि नहीं? तो यार आज हम इग्नोर कर देंगे, कल प्रॉब्लम बड़ा हो गया तो, यही टेंशन रहता क्या नहीं? मोह के बारे में ऐसा नहीं हमारे, कभी नहीं करा ना तो बाद में बढ़ गया तो, कोई डर नहीं मोह का, बताओ, मोह नाम की बीमारी, मैंने बताया ना, कैंसर एक भव मारेगा तुम्हारे, मोह अनंत भव, अनंत भव में अनंत अनंत बार, विचार करो, बहुत मारता है वो, और डेंजर बीमारी। तो इलाज हमारे को ही हो सकता है, बाकी किसको पास इलाज भी नहीं है। वी आर बुधा लकी टू हैव दिस, समझे कि नहीं, हमारे पास इलाज है, तो बस पुरुषार्थ करने की बात, पढ़ते हैं अपना जब 302 पर 312, देखो, इस अवसर में जो पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाएगा उसका ये काम होगा, ये अपन पढ़ के आए है ना, लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है हमारे को, ठीक है, कि जो इस अवसर को प्राप्त करके तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग लगाएगा उसको, उसको तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, बराबर है। तो वो हम पढ़ चुके, हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे, तथा उसके होने पर जीव के स्वयमेव सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ समझा आपको? सम्यक दर्शन मतलब क्या, मोह का नाश, भ्रम का नाश, देह का एकत्व का नाश, देह परत्व दिख गई और अपन चेतनत्व, ठीक है। और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ और मुझे रागादिक नहीं करना, मतलब सम्यक दर्शन जिस जीव को होता है उसका अभिप्राय क्या कहता है, बोलो, मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना, हमारा अभिप्राय बताओ। उल्टा उल्टा बोल, मैं शरीर हूँ, मुझे राग आदि करने हैं, समझे कि नहीं? बुरा मतलब नहीं, सच्चाई है ये, सबके ऐसा ही है, बताओ है कि नहीं है? उल्टा ही, राग मतलब इच्छा, इच्छा दुख रूप दिखी हमारे को, है ना, बोले है हमने, दिखी नहीं है, समझे कि नहीं? सच बता रहा हूँ आपको, प्रूव नहीं होता हमारे को कि इच्छा दुख रूप है, समझे कि नहीं? इच्छा अभी दुख रूप लगी नहीं हमारे को, तो वो समय ज्ञानी बनना पड़ता आप लोग को पहले, समझे कि मेरे अंदर दुख कहाँ है, जज करो, चेक करो, ठीक है, बताऊंगा मैं जैसे आगे थोड़ा सा। और सम्यक दर्शन होने पर सिद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे रागादिक नहीं करना, परंतु अब देखो क्या, सम्यक दर्शन हो गया, अब आगे चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं, और क्या कह रहे हैं, चारित्र मोह के उदय से रागादिक होते हैं। अब ये क्या है, देखो मैं बता दो तो एग्जाम्पल अच्छे समझना, एग्जाम्पल सोच के रखा मैंने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। रसगुल्ला सामने आया, मैं रसगुल्ले का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप वो ले लेना जो आपका फेवरेट हो, खाने पीने का बेटा नहीं, टच करने वाला भी, ठीक है। अब वो जब सामने आता है तो होता क्या है हमारे साथ, प्रश्न है। तो रसगुल्ला सामने आने पर इच्छा होती क्या नहीं होती, मैं ही समझ के चलो सबका फेवरेट है, ठीक है, और किसी को शुगर नहीं है ये भी समझ के चलो ठीक है। तो रसगुल्ला सामने आने पर इच्छा उत्पन्न होती कि नहीं होती, उसको खाने की, ऑब्वियसली उसकी बात है, उसको खाने की इच्छा होती कि नहीं होती, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट। तो देखो, रसगुल्ला सामने उत्पन्न होने पर, सामने आने पर इच्छा उत्पन्न होती कि नहीं होती, इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा सा बाद में दूंगा, बाद में एक आखिरी में, पहले ये बोल रहे हैं, फिर अब इच्छा उत्पन्न होने पर, वो जो इच्छा हो गई उत्पन्न, अब खाओगे कि नहीं खाओगे ये बताओ, इसका उत्तर, इसका उत्तर प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं साइड में रखा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा क्या, कि वो उसको खाओगे कि नहीं खाओगे, यह तो समझ में आ रहा है आपको, समझना ध्यान से। तो इच्छा उत्पन्न क्यों करी आपने, ये प्रश्न है हमारा,
क्यों करी? प्रश्न समझे क्या? थोड़ा समझ, क्रिटिकल थिंकिंग है। क्यों करी? हाँ, हुई है, करी नहीं है। समझाता हूँ, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में जाना पड़ेगा तो समझ में आएगा आपको। तो देखो, रसगुल्ले की इच्छा होने का पहला पॉइंट जहाँ गलती हुई हमारे से, जो हमको पकड़ में नहीं आई, वो गलती ये थी कि हमने रसगुल्ले का लक्ष्य किया। पहले बात समझ में आपको, समझ में आया कि नहीं? उपयोग में अगर वो रसगुल्ला दिखा तो फिर वो सेकंड पार्ट प्रारंभ होता है, कौन सा? इच्छा वाला। सही है कि नहीं? उपयोग में अगर वो रसगुल्ला दिखता नहीं तो इच्छा होती क्या? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? ये समझ में आया? अब आ गया। जब वो रसगुल्ला दिख ही गया, दिख गया, तो इच्छा उत्पन्न हुई, बराबर है। अब कोई ऐसा है जो रोक नहीं पा रहा खुद को खाने से, तो खा लेता है, और कोई ऐसा है जो रोक पाता है। समझे कि नहीं? ये बात समझ रहे आप? यही है धर्म पे अपना, बस। बताओ, रोक पाता है वो कौन है? रोक पाता है वो कौन है? हाँ, बराबर, कौन बोले? हाँ, संयमी। नहीं रोक पाता वो असंयमी। और मुनराज कहाँ रह गए? मुनराज कहाँ रह गए? वो समझे नहीं तुम? अब आत्मा का लक्ष्य करके जिन्हें रसगुल्ला दिखता ही नहीं, वो मुनिराज। इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई। लॉजिक समझे क्या क्या कह रहा हूँ? समझे क्या? समझ रहे? ध्यान सुनना। आप समझ में पड़ते? अब बताओ कि मुझे रसगुल्ले की इच्छा दुख रूप है, ये किसको समझ में आया? संयमी को भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रसगुल्ला दुख रूप है, अगर सम्यक दृष्टि होगा, असंयमी होगा, उसको भी समझ में आती है, मुनिराज को भी समझ में आती है। अज्ञानी को समझ में आएगा कि रसगुल्ले की इच्छा दुखदाई है? नहीं, उसको तो लगता है बढ़िया आइटम और लाओ इसको। समझे क्या? नहीं, बात समझना, एग्जाम्पल समझोगे तो ही समझ में आएगा आपको। चारित्र मोनी समझाना है मुझे। चारित्र मोनी होता क्या है कि सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि मुझे रसगुल्ला खाना ही नहीं, इच्छा ही नहीं करनी, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन क्या है? उसको देखो ही मत, लक्ष्य ही मत करो, बराबर है ना? लॉजिक समझ रहे क्या? मैं कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इजी कर दूंगा आपको। तो उसका लक्ष्य ही करो मत, तो ये लक्ष्य ही नहीं करने का नाम होता है चारित्र। लक्ष्य कैसे नहीं होगा? तो स्वरूप का लक्ष्य करेगा, यानी स्वरूप की लक्ष्य करने में स्थिरता होगी, उसका नाम चारित्र होता है। तो स्वरूप का लक्ष्य की स्थिरता, निरंतरता बनी रहेगी। समझे क्या नहीं? उसको बोलते हैं चारित्र। समझे क्या नहीं? तो जब तो स्वरूप को ही दिखता रहेगा तो रसगुल्ला दिखा ही नहीं, तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। समझा क्या क्या कहा मैंने? लॉजिक समझा क्या? पहले बात समझ में को, पहले गहरी बात समझना है, फिर मैं डीप बता। अब क्या हो रहा है, मैं स्वरूप का लक्ष्य करता हूँ, मेरे को मेरा बीच में ध्यान भंग हो जा रहा है, तो क्या कहते हैं, रसगुल्ला दिख जा रहा है। रसगुल्ला दिख जा रहा है तो इच्छा भी उत्पन्न हो जा रही है। इसको बोलते हैं चारित्र की कमजोरी। ये हो गया चौथे से आगे वाला। समझे कि नहीं समझे? तो फिर अब चौथे वाला जो है तो वो रोक ही नहीं पाता इच्छा को अपनी, तो वो खा लेता है। ध्यान सुन लेना। इसलिए जो इच्छा को रोक नहीं पाता, खा लेता है, ऐसे जीवों को हम पूज्यपन नहीं देते। कल ही बात बताई थी मैंने आपको कि जो इच्छा होती है और वैसे अनुसार काम कर लेता है वो पूज्य नहीं, उसको पूज्यता दी नहीं जाती जैनिज्म। समझेगा भैया? संयमियों को ही। समझेगा? बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या? एग्जाम्पल याद रखने से पूरा जैन शासन डाल रहा हूं मैं। और फिर जो रोक सकता है खुद को, इच्छा उत्पन्न हुई है लेकिन इच्छा की पूर्तता नहीं करता, जो इच्छा के साथ लड़कर संयम धारण करता है। समझे क्या नहीं? इच्छा से लड़ता है जो और इच्छा को जीतता है जो, ऐसे जीवों को संयमी कहा गया। ऐसे जीवों को हम पूज्य पद भी देते हैं, संयमियों को। समझे क्या नहीं? तो इसमें पांचवी गुण स्थान से लेके मुनिराज भी आ जाएगा। कौन से? शुभोपयोगी मुनिराज, छठे गुण स्थान तक के, पांचवा छठवा गुण स्थान। सातवें से आगे को इच्छा हुई कि नहीं हुई रसगुल्ले की? समझ में आया? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ही नहीं किया उसका। आप समझिएगा क्या कह रहा हूँ? समझ में आ गया? तो चतुर्थ वाले की भी बात हो गई, अब पहले गुणस्थान वाले की बात करो। उसको रसगुल्ले की इच्छा होगी कि नहीं होगी, बताओ? लक्ष्य तो पूरा उधर ही है। आप समझ गए? अच्छा, इच्छा रोक सकता है क्या वो? अच्छा, इच्छा दबा सकता है क्या?
दबा सकता है वो? कौन देख रहा हुआ, क्या बोलेंगे लोग, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसका, वॉट एवर, मैंने नियम ले लिया है। लेकिन इच्छा नहीं रोक सकता वो, समझेगा नहीं? खाएगा नहीं, क्रिया रोक सकता है वो, इच्छा नहीं रोक सकता। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? समझे? इच्छा को कमजोर कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। गहराई समझना आप, क्योंकि उसके अंदर रस बना हुआ है उसका, रसगुल्ले का। समझ में आ गया? तो मिथ्या दृष्टि को रसगुल्ला नहीं मिलना दुखदायक लगता है, इच्छा दुखदायक नहीं लगती। क्या समझे? समझ में आ रहा है? और चौथे से आगे वालों को इच्छा ही दुखदायक लगती है। तो चौथा पांचवा वाला, चौथा वाला खाता क्यों है? इच्छा दुख लग रही है तो। हाँ हाँ, कंट्रोल नहीं है उसके पास, इसलिए हम उसको मोक्ष मार्ग की भले ही कहते, पूज्य नहीं कहते। समझ में आ गया? पांचवे वाला कंट्रोल कर पाता है, थोड़ा पूज्य बना है उसमें। छठवे वाले और कर्म और कंट्रोल कर पाते, और पूज्य बना है। सातवें से आगे वालों को तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई, तो सब हमारे लिए परम पूज्य है। समझ में आ गया भैया? तो समझ में आ गया एग्जाम्पल, ये रसगुल्ले का एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ओके। अब रसगुल्ला को, ये सिद्धांत हो गए, क्या हो गया? ये दृष्टांत होगा, सिद्धांत घटित करो। बोलो रसगुल्ले की जगह पर क्या है? दोनों उत्तर सही है। मेन शरीर। क्यों? शरीर सबसे बड़ा रसगुल्ला है भैया। बहुत बड़ा टेंशन है उसके पीछे, तो यूं इतना बड़ा डेंजर नहीं, समझे क्या? ज्यादा मतलब पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले नहीं, मेनली शरीर। अब देखो ध्यान सुनना। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का लक्ष्य कभी आत्मा की ओर होता क्या? होता क्या? आत्मा वही जानने में आता, जिसको मालूम ही नहीं है उसको तो आत्मा होती भी है, तो उसको पूरा लक्ष्य किधर? शरीर की ओर। तो इच्छा कितनी होगी? अनंत। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब जिसे आत्मा समझ में आई है, ऐसे जीवों की बात करते हैं। आत्मा समझ में आई, उसको क्या समझ में आया? मुझे इच्छा नहीं करना, राग आदि नहीं करना, इच्छा दुखदायक है। समझ में आ गया? आत्मा समझ में आ गई, शरीर भिन्न है समझ में आ गया, तो इच्छा दुखदायक है ये भी समझ में आया। समझ रहे क्या नहीं? अब चतुर्थ गुण स्थान वाले को इच्छा होती क्या? हो जाती है। पांचवे वाले को हो जाती है। छठे वाले को हो जाती है। समझ लेना, बुरा मतलब। छठवे को भी है ना संज्वलन, इच्छा ही ना, 10वें तक इच्छा है भैया, बुद्धिपूर्वक वाली 7वें से 10वें तक है। कैसी बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ये जो इच्छा है 5वें से लेके 10वें तक की, इसको क्या बोलते हैं? चारित्र की कमजोरी। जो मुझे यहाँ पे पढ़ना था, एक शब्द के लिए मुझे इतना बोलना पड़ा। समझे क्या? तो क्यों हो रही उनको इच्छा? हम पूछ रहे हैं, वो आत्मा समझ गए तो उनको इच्छा क्यों हो रही है? बोलो, क्योंकि वो आत्मा का ध्यान निरंतर कर नहीं पा रहे, आत्मा का लक्ष्य निरंतर नहीं कर पा रहे। उनका लक्ष्य शरीर पर आ जाता है, और लक्ष्य शरीर पर आ जाने पर उनको इच्छा उत्पन्न हो जाती है। लॉजिक समझा क्या? हाँ भैया, समझे क्या आप? चारित्र, अब बोले सम्यक दृष्टि किसका कर लेता हूँ, किसका कर लेते? प्रश्न था ना चौथे गुण स्थान वाला, किसका करता है? समझे क्या? ये प्रश्न का उत्तर आ गया है, इस रसगुल्ले के एग्जाम्पल से आप पूरे उत्तर खोज सकते हो। प्रश्न चतुर्थ गुण स्थान वाला 96 जाने के साथ किसका, भूख किसका, ये प्रश्न है तुम्हारे। ये वो आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पाता ज्यादा, तो 6 महीने में हो सकता है कभी कभी इतना सा, तो उतने देर के लिए ही उसको इच्छा का नाश हो सकता है। बाकी देर उसको भी फुल इच्छा उत्पन्न होती रहती है क्या? और इच्छा की पूर्ति में भी लगा हुआ दिखेगा आपको वो। समझेगा क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? लॉजिकली समझना, मेरे बोलने पर नहीं। पर फिर वो जो इच्छा उत्पन्न भी हो रही, पूर्ण भी कर रहा, तो मोक्ष मार्ग कैसा? ये प्रश्न है ना? तो भैया अभिप्राय में है क्या? इच्छा नाश करनी है। क्या समझे? जो सिर्फ समय दृष्टि को ही हो सकती है, मित्र दृष्टि को नहीं। इसलिए समय दृष्टि है, भोग में भी देखा आपको, तभी वो एक दिन भगवान बनने वाला है, वो जल्दी। मित्र दृष्टि त्याग में भी दिखा, तो भी वो संसार में रुलने वाला है। क्या समझे? तो अभिप्राय में अंतर। समझ रहे क्या? अंदर गहराई समझना एकदम, समझ रहे भैया? अगले ध्यान में, तो चरित्र मोहनी क्या होता है? चरित्र मोहनी मतलब क्या? तू स्वरूप का लक्ष्य निरंतर नहीं कर पाएगा। समझ में? चरित्र मोहनी मतलब क्या? स्वरूप का लक्ष्य निरंतर नहीं कर पाना इज इक्वल टू चारित्र मोह। समझ में आ गया भैया? समझ में आ रहा है कि अब हम क्या बोलते हैं? हम चाहते चतुर्थ गुण स्थान में, हम आपको इच्छा ही नहीं हो, तो वो चतुर्थ गुण स्थान उनको क्यों इच्छा हो रही है? तो बेटा वो स्वरूप का लक्ष्य कर पाएगा क्या? अगर कर पाएगा तो हम चतुर्थ गुण स्थान थोड़ी बोलेंगे उसको, तो हम पांचवा छठवा सातवा बोलेंगे, है कि नहीं? पांचवें गुण स्थान वाले को 15 दिन लग सकते हैं भैया स्वरूप की स्थिरता करने में वापस से। समझेगा? मैक्सिमम लिमिट्स बता रहा होगा आपको।
उतना टाइम लग जाता है उनको भी। समझे कि नहीं समझे? मुनराज को भी अंतर्मुहूर्त का गैप पड़ सकता है। समझे कि नहीं समझे? अंतर्मुहूर्त के अंदर गैप भी पड़ता है ना कुछ। कुछ छठवां गुण स्थान रहता है वो। सातवें और छठवें में अंतर क्या वही ना, स्वरूप का लक्ष्य छूटा। छठवां गुण स्थान, छठवें गुण स्थान में क्या रहता है? राग। राग मतलब इच्छा, प्रशस्त राग। समझ रहे कि नहीं? इच्छा है ना वो कौन सा, आहार विहार निहार वाली, समझ रहे? क्लियर हुआ? पढ़ते देखो। परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादि होते हैं। रागादि मतलब इच्छा होती है। क्लियर हुआ? चारित्र मोह क्या होता है? सम्यक दर्शन और मैं आत्मा, ये एक ही चीज है। एक ही चीज। मतलब सोचो, हमने जिनवानी से सुना कि मैं आत्मा हूं, तो इसको हमें लगता है कि मैं समझ गया मैं आत्मा हूँ। जिनवानी से सुनना आत्मा हूँ ये समझना नहीं है। समझ में? अब मैं आत्मा हूँ, जिनवानी कह रही है मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक। और फिर जब सर्च करके एंड पर आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो कि हाँ मैं तो आत्मा ही हूँ, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझे? निर्णय, निर्णय होने के बाद अनुभवन, अनुभव करने के बाद श्रद्धान। समझे कि नहीं? तो ये जो प्रक्रिया हो जाएगी, तब मैं आत्मा हूँ और मुझे रागादित नहीं करना, ऐसा अभिप्राय बन जाता है। श्रद्धान बन जाता है। अभिप्राय को श्रद्धान को एक ही बात। ठीक है? हाँ हाँ, चतुर्थ गुण स्थान वाला और पांचवें गुण स्थान वाला सेम टू सेम दिखेगा आपको, भोग करता हुआ। यू कैन नॉट जज बाय आउटसाइड। कहाँ डिफरेंस है? अभिप्राय। सिर्फ मान्यता में। इसका अभिप्राय में ये है कि राग अच्छा होता है, इच्छा अच्छी। इसके अभिप्राय में ये है राग बुरा है, इच्छा बुरी है, मुझे नष्ट करनी। बस ये अंतर है। तो देखोगे तुम बाहर से सेम दिखते हैं वो, इसलिए चेक नहीं कर सकते तुम बाहर से। इसी अभिप्राय को पकड़ने की बात है जो भगवान जी पकड़ सकते हैं। यानी सेम आसक्ति दिखेगी दोनों। बिल्कुल सही। सही है कि नहीं? सिर्फ इतना रहेगा कि सिर्फ इतना रहेगा कि अज्ञानी के जो वो भोग रहेंगे वे अन्याय वाले भी रह सकते हैं। अज्ञानी के भोग न्याय वाले रहेंगे, इतना ही है। अगर दोनों के न्याय के भोगों में देखेंगे तो कोई अंतर दिखेगा नहीं, जीरो अंतर न्याय के भोगों में। तो अज्ञानी के भोग और ज्ञानी के भोग में इतना अंतर है कि